तवांग को लेकर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी बुरी तरह से घिर चुके हैं। बीजेपी हर तरफ से राहुल पर हमलावर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक राहुल को आईना दिखा रहे हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल को करारा जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि तवांग पर राहुल का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। राहुल बार बार चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि सेना को लेकर राहुल का बयान उनके मानसिक दिवालेपन की निशानी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी ने सेना को कटघरे में खड़ा किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल ने कहा कि LAC पर चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। चीन भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। राहुल के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग हो या गलवान, भारत के जवानों ने हर जगह शौर्य का परिचय दिया। लेकिन कुछ लोग झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ की राजनीति की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। चाहे गलवान हो तो तवांग हो। मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।